सद्गुरु का आशीर्वाद। चमार समाज की एक प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव नारायणपुर में चमार समाज के लोग बसे थे। वे मेहनती, ईमानदार और अपनी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे। वे चमड़े से सुंदर और टिकाऊ जूते, चप्पल और अन्य सामान बनाते थे। लेकिन समाज में ऊंच नीच के भेदभाव के कारण उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। गांव में एक अहंकारी और धनी जमींदार राजवीर सिंह रहता था, जो चमार समाज के लोगों से नफरत करता था। वह हमेशा उन्हें तिरस्कृत करता और उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता। गांव के कई दुकानदार भी उसकी बातों में आकर चमार समाज के लोगों से जूते खरीदने से कतराने लगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। एक महान संत का आगमन। इसी दौरान एक दिन गांव में एक सिद्ध संत सद्गुरु कबीरदास जी का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि चमार समाज के लोग अत्यंत मेहनती और कुशल हैं, फिर भी वे समाज में अपमानित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक सभा बुलाई। सभा में सद्गुरु कबीर ने कहा, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। यदि कोई मेहनती और ईमानदार है, तो वह किसी से कम नहीं। उनकी बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन जमींदार राजवीर सिंह को यह सहन नहीं हुआ। उसने संत कबीर से अहंकार में कहा, अगर ये लोग इतने महान हैं, तो इनकी बनाई चीजें बाकी समाज क्यों नहीं अपनाता? सच्चाई की परीक्षा। सद्गुरु कबीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर चीज का समय आता है। जो मेहनती होता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम इन लोगों का अपमान करते हो, लेकिन समय आने पर यही लोग तुम्हें जरूरत पड़ने पर बचाएंगे। राजवीर सिंह ने उनकी बातों को मजाक में लिया और सभा छोड़कर चला गया। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। गांव में महामारी और संकट। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कई बड़े घराने इससे प्रभावित हुए। डॉक्टर और वैद्य भी इलाज में असफल हो रहे थे। तभी एक बुजुर्ग चमार रामलाल ने कहा, हमारे पूर्वजों के पास कई औषधीय ज्ञान थे। हमारे चमड़े का काम केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक विद्या भी है। हम जड़ी बूटियों से औषधीय लेप तैयार कर सकते हैं। रामलाल और चमार समाज के अन्य लोगों ने मिलकर जड़ी बूटियों से एक विशेष दवा बनाई, जिसे उन्होंने गांव के लोगों को दिया। आश्चर्यजनक रूप से इस दवा से लोगों की सेहत में सुधार होने लगा और महामारी धीरे धीरे कम होने लगी। सम्मान की प्राप्ति। जब यह बात राजवीर सिंह तक पहुंची, तो उसने खुद रामलाल के पास जाकर दवा की याचना की। चमार समाज के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के उसकी मदद की और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। इस घटना के बाद राजवीर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे गांव के सामने चमार समाज के लोगों से क्षमा मांगी और उनका आदर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और चमार समाज को नई पहचान मिली। उनके हुनर और परिश्रम को सराहा जाने लगा। लोग अब उनके जूते और चमड़े के सामान को गर्व से खरीदने लगे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव केवल भ्रम है। असली पहचान कर्मों से बनती है। अगर कोई सच्चे दिल से परिश्रम